हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस 2020 में आया हुआ मैथ्स 1 के अंदर लास्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 जो है एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। इसका जो एक्सरसाइज 7.1 है, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स देख चुके हैं हम इसके बेसिक्स के साथ। और इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 5 सब क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ एक बताया था और आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि इसके अंदर आगे के जो 4 सब क्वेश्चन है आप खुद से कर लेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो समझो आपको पूरा चैप्टर आ गया। ये चैप्टर इतना इजी है कि अगर आप एक क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं आगे चल के जो भी है, तो अभी हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे 1 वेरिएबल के क्वेश्चन किए, 2 वेरिएबल के क्वेश्चन किए, फिर एक इक्वेशन सॉल्व किया, फिर अब 2 इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था किस तरह से आज करेंगे। इसके बाद 2 से ज़्यादा इक्वेशन होंगे तो कैसे सॉल्व करना, मतलब समझ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप। तो समझो बहुत ही ईजी है और मुझे तो उम्मीद है कि आपने कर लिया है। फिर भी आज रिवीजन ये लेक्चर देख लो, नहीं किया होगा तो सीख लो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं 5th में सेकेंड क्वेश्चन। 5th का जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व ग्राफिकली लिखा हुआ है, मतलब ग्राफ से सॉल्व करना है। ओके, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है। लीनियर इनइक्वेशन दिए हुए हैं, ग्राफ बना के सोल्यूशन दिखाना है, एक कॉमन फिजिबल रीजन दिखाना है। वो क्या होता है देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि आपको टेबल बनाना चाहिए। टेबल किस तरह से बनेगा, टेबल बना के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं कि ये जो इनइक्वेलिटी है उसमें जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले ये आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, फिर हम लोग x पॉइंट लेंगे, फिर y पॉइंट लेंगे, फिर पॉइंट लेंगे x, y। ओके, फिर यहाँ पर जो इनइक्वेलिटी है वो लेंगे, इनइक्वेलिटी, फिर रीजन की ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड जो होता है ना वो चीज़ यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर इनइक्वेलिटी इस तरह से लिख सकते हैं या तो सिंबल लिख सकते हो। तो सबसे पहले देखो यहाँ 2 इक्वेशन है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये इनइक्वेशन है, उसका सिर्फ इक्वेशन निकालो, इक्वल टू 2, ये लेस देन मत लिखो। फिर यहाँ पर हम एक इस तरह से कर देते, फिर ये दूसरी लाइन ले लो, यहाँ पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो हमने 2 लाइन्स कंसिडर कर दी है यहाँ पर। ओके, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करो, ये x y के लिए 2 पॉइंट लेने वाले हैं, इस तरह से कर दो। कोई लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना ज़रूरी है। अब क्या करो कि यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए या प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे हम, जिससे लाइन ड्रॉ होगी। तो x और y की वैल्यू रखो। तो मैंने आपको सिखाया, एक बार x0 ले लो, एक बार y0 ले लो। समझ में आ रहा है? अगर x0 लिया तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू माइनस में आ गया तो y इक्वल टू -2। x0 तो y कितना हुआ, -2। अगर समझो ये y0 है, ये y0 है, तो x माइनस 0 मतलब x इज इक्वल टू 2, x2 आ गया सीधा। पॉइंट क्या आ गया, ये 0, -2 एक पॉइंट आया, एंड दूसरा पॉइंट आया 2, 0, 2 पॉइंट आ गए, बस हो गया। इनइक्वलिटी क्या है पहले इक्वेशन में, इस तरह से लेस देन इक्वल है। अब रीजन कैसे निकालना है वो मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, ये थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं। टेबल आप हर बार बनाओगे इस तरह से। देखो इसको ना हम अच्छे से लिख सकते हैं, लंबा चौड़ा थियोरेटिकल ऐसे लिख के 2 पेज का सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं ये सब फाइंड करने के लिए। बट सबसे इजी मेथड होता है टेबुलर मेथड। मैंने आपको इसके पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो बताया, ओके, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी बताया कि टेबल बना के करो। हमको खुद को इजी लगता है और एक ही जगह पे सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। सॉल्यूशन जो है कम से कम टाइम में अच्छे से शॉर्ट में आ जाता है और मार्क्स तो उतना ही मिलेगा। आप लंबा सोल्यूशन करो या टेबल फॉर्म में करो। सेम वे से आप क्या करोगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर एक बार हम ऐसे कर लेते हैं, एक बार x की वैल्यू 0 ले लो, x की वैल्यू, और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 2 यहाँ आया तो 8/2, 4 आ गया, अरे 4 आ गया, 8/2 क्या आया, 4 आ गया। ठीक है, x 0 है तो y कितना, 4। अब y की वैल्यू 0 लेते हो तो ये x प्लस 2 इंटू 0 0, x प्लस 0 8, सो x प्लस 0 मतलब x इज इक्वल टू 8, ये 8 आ गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक 0,4 मिल गया और ये 8,0 मिल गया इस तरह से। अब यहाँ सिंबल क्या है, ये भी इस तरह से है। अब क्या करोगे, देखो पॉइंट कौन सा रीजन है, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन। तो फॉर ओरिजिन, रीजन फॉर ओरिजिन, तो ये x और y दोनों को 0 रखो। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0, 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2। ये सच होता है कि झूठ, ट्रू है। 0 2 से छोटा होता है। जब भी ट्रू होगा तो आप लिखोगे ओरिजिन साइड, बस इतना लिखना है, हो गया। समझ गए? अब दूसरे केस में देखो, इस केस में x और y दोनों की जगह 0 लो, 0 प्लस 2 इंटू 0,
0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन 8, 0 इज लेस देन 8, 0 8 से छोटा होता है, सही है क्या? यस इट इज़ ट्रू, यस 0 8 से लेस होता है, सो दिस इज ऑल्सो ओरिजिन साइड। ये हो गया। अब यहाँ पर फिफ्थ के सेकंड के अंदर दो इक्वेशन दिए थे, दोनों इन इक्वेशन थे, दोनों इन इक्वेशन के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली। सिर्फ क्या करना है, यहाँ इक्वल लिखना है, उसके लिए दो दो पॉइंट फाइंड करना है और ओरिजिन साइड और नॉन ओरिजिन साइड है वो चेक करना है। इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट करोगे क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस जो है आप ड्रॉ कर लो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है। अब ये पॉइंट्स प्लॉट करना, 0 -2 2, 0 और ये 4 8, यानी 8 तक पॉइंट आने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 4 6 8 इस तरह से लेता हूँ, या आपका जो पेपर है जितना बड़ा है उसके हिसाब से आप ले लो। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ पर आप स्केल लिख सकते हो, स्केल ऑन बोथ एक्सिस, एक्सिस में ई लिखो क्योंकि बोथ यानी प्लूरल है, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट हमने ऐसे लिया है। तो आप स्केल अपनी पेजेस के हिसाब से ले सकते हो, आप कितना बड़ा ग्राफ बना रहे हो, छोटा बना रहे हो। ग्राफ पेपर में नहीं करना है, ये नॉर्मली आपके जो आंसर पेपर या नोटबुक होती है लाइन वाली उसी में करना होगा। और पेंसिल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पेन भी यूज़ करोगे तो चलेगा। स्टार्टिंग में जब चैप्टर आप प्रैक्टिस करो तो पेंसिल ही यूज़ करना, गलतियाँ बार बार होंगी, इरेज कर सकते हो। धीरे धीरे एक्सपर्ट होने के बाद आप पेन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया 0 2 4 6 8, बट हर जगह पे करना पड़ेगा। यहाँ भी 2 4 6 8 स्केल यूज़ करो, स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर होता है उस पर मार्किंग डाल सकते हो। फिर इस तरह यहाँ भी होगा -2 -4 -6 माइनस, निगेटिव नंबर्स की जरूरत है इसलिए मैं ले रहा हूँ। अब हम लोग पॉइंट प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन से पॉइंट है, 0, -2 कहाँ पर है, देखो 0 यहाँ पर देखने का, देखो इसमें y x 0 है और y की वैल्यू -2 है, x 0 और y की वैल्यू -2, मतलब ये y एक्सिस पर है, जो वैल्यू है ना उस एक्सिस पर वो पॉइंट होता है। 0, -2 कहाँ आएगा, y एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर -2 ये रहा, तो ये पॉइंट पहला प्लॉट हो गया ये। अब ये क्या है, देखो 2, 0, तो इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, y 0 है ना और x की वैल्यू दिख रही है, तो ये x एक्सिस पर है, y 0 है मतलब y पर नहीं है। किसी का भी एक पॉइंट 0 होगा तो वो एक्सिस पर होता है, जो पॉइंट 0 है y पॉइंट 0 है मतलब y पर नहीं है, x पॉइंट 2 है मतलब x पर है, तो x पर 2, 0 ये रहा, देखो ये, तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, ये दोनों पॉइंट मैंने निकाल लिया। दोनों को मिला के आप क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो इस तरह से। ये जो लाइन का इक्वेशन था x - y = 2, इसके ऊपर कहीं लिख दो x - y = 2, ताकि हमको पहचान में आए। ये बहुत जरूरी है, जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो ये इक्वेशन का नाम लिख दो। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों लाइन ड्रॉ कर दिया जब, और बाद में इक्वेशन का नाम लिखते हैं तो बोलते हैं ना कि ये लाइन ड्रॉ किया और इक्वेशन का नाम ये लिख दिया, और ये लाइन ड्रॉ करके मतलब अदला बदली कर देते हैं। ओके, तो गलती हो जाएगी, ऐसा मत करना। x + 2y = 8, इस लाइन को कैसे प्लॉट करोगे, तो इसके पॉइंट क्या है, देखो 0, 4, तो इसका x 0 है मतलब ये y पर है, y पर क्या है 4, 0, 4 पॉजिटिव है, 0, 4 पॉजिटिव है y पर 4 है, ये रहा। दूसरा देखो 8, 0, इसमें y की वैल्यू 0 है मतलब ये y पर नहीं है, x की वैल्यू 8 है मतलब x पर है, 8, 0, x के ऊपर 8, 0, देखो ये रहा। इन दोनों को मिलाओ, स्केल यूज़ करो, स्केल यूज़ करना। ओके, स्केल यूज़ करके करना है, स्केल एंड पेंसिल। तो ये आ चुका है, यहाँ पर चाहिए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो आप, दिस इज़ 8, 0, इस तरह से लिख सकते हो आप, ये 0, 4 और इनका भी लिख सकते हो। लेकिन रुको, पहले रीजन बना लेते हैं। अब देखो इन दोनों का ना ओरिजिन साइड है, पहली लाइन का भी ओरिजिन साइड, दूसरी लाइन का भी ओरिजिन साइड। अब किस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है वो देखना बहुत जरूरी है। देखो ये जो लाइन, अच्छा इसका नाम लिखना रह गया था, इसका नाम क्या था, x + 2y = 8, यहाँ लिख सकता हूँ मैं x + 2y = 8, यहाँ लिखो या यहाँ लिखोगे तो भी चलेगा, जहाँ भी आपको जमे कहीं तो रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों का ओरिजिन साइड है, दोनों का, और हमें यहाँ पर एक लाइन होती तो ठीक था, बट 2 लाइन है तो दोनों के ओरिजिन साइड में जो कॉमन सोल्यूशन है वो निकालना है, जो दोनों के ओरिजिन साइड में होना चाहिए, ऐसा रीजन जो दोनों के ओरिजिन साइड में हो। ओके, तो सबसे पहली लाइन लेते हैं x - y = 2, कहाँ पर है, देखो ये जो लाइन है इसका ओरिजिन साइड, इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो ये जो लाइन यहाँ देखोगे इसके कौन से साइड ओरिजिन, मतलब ये रहा, देखो ये ओरिजिन है, तो वो ओरिजिन इस लाइन के ऊपर साइड में। ओरिजिन ही क्यों देख रहे हैं, बिकॉज हमने ओरिजिन के लिए ही तो x और y की वैल्यू 0 रख के कंसिडर किया है, रीजन हमने x और y 0 रखा था, यानी ओरिजिन के लिए चेक कर रहे हैं।
तो इसके कौन से साइड में ओरिजिन है? ऊपर, ये देखो इस लाइन के ऊपर, यानी हमारा सॉल्यूशन इस लाइन के ऊपर है। मतलब इस लाइन के ऊपर मतलब यहाँ से ये पूरा इलाका जितना मैं स्वाइप कर रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। समझ में आया? लेकिन वो सिर्फ इस लाइन के लिए, इस लाइन का भी देखना चाहिए। इस लाइन, दूसरी लाइन का क्या है? देखो दूसरी लाइन के लिए जो है ओरिजिन साइड है। अब दूसरी लाइन जो ये दिख रही है, कोई स्केल है क्या मेरे पास? चलो ठीक है, मार्कर यूज कर लेता हूँ। देखो अब ये जो दूसरी लाइन है, ये जो दूसरी लाइन दिख रही है, इसका भी ओरिजिन साइड है। तो इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है? देखो नीचे साइड में। तो हमारा सॉल्यूशन इस लाइन के निचला, ये जो नीचे का हिस्सा है ना, ये हमारा सॉल्यूशन है। यानी इस लाइन के लिए नीचे साइड में ओरिजिन है, तो लोअर साइड, इस लाइन का जो लोअर साइड है दैट इज आवर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? और इस लाइन के कौन से साइड में ओरिजिन है? ऊपर साइड में, और यहाँ ओरिजिन साइड आया, तो इस लाइन के ऊपर साइड में जो हमारा सॉल्यूशन है। यानी कि अगर रफली देखा जाए तो हमारा सॉल्यूशन ये रहा, यहाँ से, समझ में आ रहा है? इसके नीचे साइड में ओरिजिन है, ये है समझो, ये यहाँ पर, यहाँ ये पूरा, और इसका ओरिजिन साइड मतलब यहाँ से, देखो इसके ऊपर ओरिजिन है, देखा जाए तो ये है सब। ओके, अब ये दोनों लाइन के लिए मैंने बताया, बट मुझे कॉमन सोल्यूशन देखना है जो दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, दोनों का ओरिजिन साइड होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ ये वाला साइड, तो इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड हो गया, तो ये जो मैंने किया वो नहीं आना चाहिए। तो दोनों का जो ओरिजिन साइड कहाँ रहा? देखो इसके नीचे और इसके ऊपर। तो ये जो रीजन दिख रहा है इतना, मैं उसको रेड से शेड करता हूँ। आप लोग है ना इस तरह से ऐसे भी कर सकते हो, पेंसिल से वगैरह शेड, आपको जैसा शेड करना है वैसे कर सकते हो। भाई यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो जो मैं रेड में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना, वो मेरा सोल्यूशन है। देखो इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, जो मैंने रेड में शेड किया वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन है। इसको हम बोलेंगे दिस इज आवर फिजिबल सॉल्यूशन। ओके, यहां पर लिख सकते हैं शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन, या तो इज द फिजिबल सॉल्यूशन, इस तरह से लिखा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है? देखो हमेशा फिफ्थ के अंदर अब दो क्वेश्चन होंगे। पहला मैंने लास्ट क्वेश्चन लेक्चर में लिया था, दूसरा है, दो इक्वेशन दिए होंगे, दोनों इक्वेशन के लिए आप x और y करके 2 पॉइंट निकालोगे। पहले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट, दूसरे इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट की मदद से आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे। फिर उनका ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड, ये चेक करने के लिए 0 0 वैल्यू लोगे। x और y को ओरिजिन की जो वैल्यू होती है ना 0,0 वो लोगे और देखोगे ओरिजिन साइड है कि नॉन ओरिजिन साइड, एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्लॉट करोगे। तो आप इस तरह से प्लॉट कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया कि इसका ओरिजिन साइड मैंने एरो करके नीचे साइड दिखा दिया, इसका ओरिजिन साइड मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखा दिया, और बाद में आप क्या करो कि जो दोनों का कॉमन सोल्यूशन है, इसके नीचे और इसके ऊपर, उसको आप पेंसिल से इस तरह से घिस के, आप जैसे मैंने बताया ना इस तरह से पूरा डार्क करके शेड कर दो कि दिस इज द शेडेड रीजन इज अ फिजिबल सॉल्यूशन। आप टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स में देखो किस तरह से किया हुआ है। वैसे नहीं करते तो आप जैसे मैंने लाइन ड्रॉ किया ना, ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। आपको जरूरी नहीं कि जैसे टेक्स्ट बुक में पूरा एकदम ऐसे घिस के कलरिंग की गई है वैसे करना, आप इस तरह से लाइन करते हो तो चलेगा। ठीक है, अलग कलर नहीं यूज़ करोगे तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। तो ये फिफ्थ में सेकंड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा आपने। नहीं किया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेना करेक्शन। अब आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आपको आ गया तो समझो कि सब आ गया। ठीक है, तो हर बार ये टेबल बना के हम करेंगे। चलो आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ में थर्ड वाला बिल्कुल उसी तरीके से है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग। आपको सिर्फ ग्राफ में तकलीफ होने वाली है, समझ गए तो ग्राफ में भी तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पर देखो करना वही है, 2 लाइन दी हुई है, पहली लाइन का इक्वेशन निकाल लो। टेबल मैंने देखो पिछले क्वेश्चन का ही रखा है, वापस मुझे टेबल ना बनाना पड़े इसलिए, और आपको तो एग्जाम में एक ही 2 क्वेश्चन आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हर बार यही टेबल बनाना, हर बार x और y की वैल्यू एक एक करके 0 लेनी है। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x 0 लिया तो y 6 और y 0 लिया तो x 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया 0,6, ये पॉइंट आ गया 6,0। ओके, अब यहाँ पर देखो x + 2y = 10 है। अगर मैं ये x की वैल्यू 0 लेता हूँ, x तो ये हो जाएगा 0, 2y = 10, तो y क्या आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूँ, ये जो y है y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये 2y क्या हो जाएगा 0, x = 10 आ गया, ये आ गया 10। अब यहाँ पर ये 0,5 हो गया,
और ये हो गया 10,0 ये हो गया। अब इनइक्वालिटी का सिंबल क्या है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल है। अब यहाँ रीजन फाइंड करना है, ये जो x और y है उसकी जगह पर 0 0 रख दो, तो ये 0 + 0, 0 इज ग्रेटर देन 6 आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 6 से बड़ा होता है क्या, नहीं, तो ये क्या आ गया, फॉल्स, फॉल्स। और हम क्या लिखेंगे, नॉन ओरिजिन साइड, इस तरह से आपको लिखना है, नॉन ओरिजिन साइड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी x और y की जगह 0 0 लिख दो, तो 0 + 2 × 0 0, 0 इज लेस देन 10, 0 10 से छोटा होता है, यस, ट्रू, ट्रू है मतलब ओरिजिन साइड। बस यही है देखो डिफरेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप शेडेड रीजन निकालोगे। अब हर बार की तरह आप x और y एक्सिस ड्रॉ करो इस तरह से, यहाँ पर y एक्सिस और x एक्सिस हमने कर लिया ड्रॉ। अब ये ओरिजिन है, कितने पॉइंट चाहिए, देखो 5 6 और 10 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 2 का ही ले लेते, 2 4 6 8 10 -2। अच्छा, यहाँ निगेटिव नंबर्स की ज़रूरत है क्या, नहीं। अगर आपको यहाँ निगेटिव नंबर्स की ज़रूरत नहीं है ना, तो हम इस ग्राफ को इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हर बार जो x और y एक्सिस पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आप क्या करो, ऐसे x और y एक्सिस लो, ऐसे और ऐसे ले लो तो भी चलेगा, जैसे आप 8th में करते थे ना वैसे, x और y एक्सिस। निगेटिव एक्सिस को जो है वो छोटा रखो और पॉजिटिव जो है उसको पॉजिटिव को बड़ा रखो। ये अभी मैंने कंसेप्ट बताया, ये आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपके आंसर में जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर सबके सब पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस है इसको लंबा रखो, निगेटिव एक्सिस को छोटा रखो। अगर आपको यहाँ पर निगेटिव है सब कुछ सब, तो आप पॉजिटिव को छोटा रख के निगेटिव को बड़ा रख सकते हो, ओके। अदरवाइज निगेटिव पॉजिटिव मिक्स आ रहे, तो अभी तक जो हम कर रहे थे वैसा करो, पिछले क्वेश्चन जैसा। अब पॉइंट प्लॉट करने के पहले हमने 2 सेंटीमीटर ले लेते, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ओरिजिन है, 2 4 6 8 10, 10 की जरूरत है, इसलिए ये 2 4 6 8 10 हो गया। ये भी पॉजिटिव है, 2 4 6 8 10, ये आ गया इस तरह से। ये तो बहुत आसान था ना, आप लोग करते थे। अब देखो पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0,6 और 6,0, तो ये सीधे आ जाएगा 6,0 और 0,6, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। थोड़ा टेढ़ी लाइन जा रही है, चलो समझ लेना, बिना स्केल के कर रहा हूँ मैं। x + y = 6, इसका नाम हमेशा लिखते जाओ, जो भी लाइन प्लॉट करोगे उसका नाम लिख देना तुरंत। अब दूसरी जो लाइन है x + 2y = 10, इसके लिए 0,5 और 10,0, तो यहाँ पर देखो x 0 है, y की वैल्यू 5 है, यानी y पर 5। अब आप बोलोगे अरे सर y पे तो 4 के बाद 6 है, 5 है नहीं, तो 4 और 6 के बीच में है ना, ये 5 है, ठीक है। और यहाँ पर 10,0, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो 10,0 x पर लेना है। x पर 10 कहाँ है वो देखो, ये जो x है इसके ऊपर 10, तो ये हो गया, देखो ये, ओह गलत हो गया, तो आप स्केल यूज़ करो, 1 मिनट, ये 10 है, देखो ये हो गया। चलो अब ये तो हो गया, आप पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे कि ये 0,6 है, ये 0,6 है, ये 6,0 है, ये 10,0 है, और ये 0,5 है, पॉइंट्स वगैरह लिख दो। अब इसका देखो किसका क्या है, पहली जो लाइन है, अच्छा इस लाइन का नाम लिखना है, x + 2y = 10, कौन सी लाइन थी ये x + 2y, यहाँ लिख देता हूँ, x + 2y = 10, यहाँ भी लिख सकते हो। अच्छा ये तो यही लाइन है, गलत लिख दिया, देखो एक देख, ये जो लाइन थी उसका x + y = 6 था, इस लाइन का ये है x + 2y = 10, तो चलो यहाँ लिख देते, कोई बात नहीं, x + 2y = 10। अब जो ये पहली लाइन है इसका नॉन ओरिजिन साइड है, क्योंकि ये फॉल्स है, नॉन ओरिजिन साइड, ओके। तो पहली लाइन कौन सी है, x + y = 6, कहाँ पर है, देखो ये है इसका नॉन ओरिजिन साइड, तो इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, देखो इस लाइन के नीचे साइड में ओरिजिन है, ये जो लाइन है इसके नीचे साइड में ओरिजिन है, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब उस साइड, कौन सी लाइन है, ये वाला दिख रहा है ये, तो उस साइड मतलब ऐसे है, एक छोटे में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके ये, ओके ये, ओके। अब दूसरी जो लाइन है x + 2y = 10, वो ये रहा, इसका क्या है, देखो इसका ओरिजिन साइड, मतलब इसका निचला हिस्सा इस लाइन के नीचे, तो इस लाइन के नीचे मतलब ये जो लाइन है, देखो ये दिख रहा है ये लाइन, इसका ओरिजिन साइड मतलब ओरिजिन ये रहा, ये ओरिजिन है, ये देखो ये ओरिजिन है,
अगर ये लाइन है तो ये ओरिजिन, ओरिजिन साइड मतलब नीचे, इसका ओरिजिन साइड है, तो ये जो लाइन है इसका निचला हिस्सा हमारा सॉल्यूशन है। ये देखो मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, इसके नीचे, समझ रहे हो, इस तरह से। अब ये तो मैंने शॉर्ट में सॉल्यूशन बताया कि इसका नॉन ओरिजिन मतलब ओरिजिन इधर है तो इसके ऊपर साइड में सॉल्यूशन है, इसका ओरिजिन साइड मतलब इसके निचले साइड में सॉल्यूशन है। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ऐसा कौन सा रीजन है, क्षेत्र है कि जो इसके ऊपर है, ये जो लाइन है इसके ऊपर है, ऊपर, और इस लाइन के नीचे है। तो देखो इनके अंदर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, इसके इधर ये है और इसके नीचे ये है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं। लेकिन यहाँ पर आ जाओ, ये जो पोर्शन दिख रहा है, जो ट्राइंगल, वो इस लाइन के ऊपर है, नॉन ओरिजिन साइड, और इस लाइन के नीचे है। तो जो कॉमन सॉल्यूशन है वो ये पोर्शन है, इस लाइन के नीचे चाहिए और इस लाइन के ऊपर, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है इसको मैं दिखाना चाहूँगा। अब क्या करोगे, इसको आप शेड कर दो कैसे भी। देखो मैं ऐसे लाइनिंग करके शेड करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और ये जो था दिखाने के लिए था, हर लाइन के लिए जो मैंने एरो किया, एक्चुअल शेडेड रीजन मेरा ये है। तो आप लिखोगे शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन, या तो फिजिबल, फिजिबल की स्पेलिंग एफ से होती है, इज द फिजिबल रीजन, या फिजिबल सॉल्यूशन लिखेंगे, या फिजिबल रीजन बोलते हैं उसको, या फिजिबल सॉल्यूशन, या सिर्फ सॉल्यूशन लिखे तो भी चलेगा। तो हो गया। देखो अभी देखो यहाँ पर जो मेरा रेड है ना, वो मेरा आंसर है। जो मुझे फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए था वो रेड वाला पोर्शन है, समझ में आ रहा है। और ये सब एरो किया वो सॉल्यूशन एक लाइन के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉन ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड। नहीं समझा होगा ये क्या है तो आप एक काम करो, ये जो 5th में 3rd मैंने स्टार्टिंग से बताया, इस वीडियो को रिपीट करके देखो, आपको समझ में आएगा। अब आगे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 5th के अंदर। मैं देखता हूँ कौन सा चैप्टर थोड़ा सा, कौन सा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है या थोड़ा अलग है, उसको मैं सॉल्व कराता हूँ। एक क्वेश्चन तो आपको खुद से करना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे जो एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें भी सिर्फ मुझे लगता है अप्रॉक्स 6 क्वेश्चन है। और उसके बाद जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन है वो इस साल के लिए निकल गया है। तो मैं जितने क्वेश्चन आने वाले वर्डिंग वाले को छोड़ के मैं करा दूंगा, पहले वर्डिंग वाले बाद में बताने वाला हूँ, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर 7.3 जो है वो निकाल दिया गया इस साल 2020 के लिए, तो उसको भी मैं बाद में कराऊंगा अलग से। और सिर्फ 7.4 है। अगर आपको 7.1 अच्छे से आ गया है, समझो 7.2 के स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 7.4 भी आपको आ जाएगा मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने। तो अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ 5th का, 4th और 5th बचा है, देखता हूँ कौन सा अलग है, उसमें से एक कराता हूँ। इसको तब तक स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो। अब आगे देखते हैं 5th के अंदर मैंने देखा जो 4th और 5th क्वेश्चन है उसमें से 4th में थोड़े नंबर्स ये दिख रहे हैं, ओके, और 5th तो और आसान है। तो मैं 4th बताता हूँ, 5th आप खुद से कर लेना। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ 5th। अब इसको सबसे पहले हमेशा की तरह देखो 2 इक्वेशन दिए, आप एक टेबल इस तरह से बना लो। टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, एज यूजुअल इक्वेशन ऑफ लाइन। आप पहले इक्वेशन ऑफ लाइन ले लेते हो, देन x आ जाएगा आपका, देन y आ जाएगा, ओके, और x कॉमा y आ गया, यहाँ पॉइंट लिख दिया मैंने x कॉमा y। फिर यहाँ पर जो सिंबल था वो लिख सकते हो, इनइक्वालिटी लिख सकते हो, और यहाँ पर रीजन लिख सकते हो कि कौन सा रीजन है, ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है 2x + 3y इज इक्वल टू 6 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, जो इनइक्वालिटी मत ले लो, वापस लिखता हूँ, 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये हमने ले लिया। और यहाँ पर दूसरी जो लाइन है x + 4y इज इक्वल टू 4। अब x और y के लिए आप क्या करने वाले हो पता है ना आपको, ये बॉक्सेस से करो। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल की वजह से ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, एक ही जगह पे सब आ जाते हैं। यहाँ पे इसके 2 पार्टीशन कर दो। अब यहाँ पर एक बार x0 और एक बार y0 ले सकते हो, या तो अभी क्या करो, देखो अगर हाँ x0 y0 ले लो, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो। ऐसा करना कि x और y की वैल्यू अपॉन में ना आए, ओके। अगर अपॉन में आ रहा है तो 0 मतलब 1 या 2 ले सकते हो, और ऐसा जरूरी नहीं कि 0 ही लेना, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। कोई भी 2 पॉइंट आया ना, वो मिलाने पर लाइन वही आएगी। अगर x0 लेते हैं, 2x इज 0 तो 3y इज 6, तो 6/3 2, y क्या आ गया 2। अगर y0 लेते हैं, y0 मतलब ये 0 हो गया, 2x इज 6, तो x क्या आ गया 6/2 3, ये आ गया 0,2 और 3,0, ये 2 पॉइंट आ गए। यहाँ पर भी लेते, एक बार x0 लो, एक बार y0 लो। x0 किया तो 4y = 4, तो 4/4 1, y क्या आ गया 1। y0 किया, y ये जो y0 लिया, ये 0 लिया, तो x = 4, ये आ गया। सो दिस इज 0,1, दिस इज 4,0, ये आ गया। अब सिंबल क्या है, देखो यहाँ पर ये लेस देन का है और यहाँ पर ग्रेटर देन का है। अब ओरिजिन के लिए चेक करो, यहाँ पर x और y 0 रखो, 0 + 0
लेस देन 6, 0 लेस देन 6, और ये क्या होगा, x और y की जगह 0 को 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 4, ग्रेटर, तो देखो ये 0 6 से लेस होता है, ट्रू, और ट्रू है इसलिए ओरिजिन साइड, ठीक है, और 0 4 से ग्रेटर है, ये फॉल्स है, या तो नॉट ट्रू, तो नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो सबके सब पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है, 0 2 3 निगेटिव है क्या, नहीं, तो जैसे मैंने भी पिछले क्वेश्चन बताया वैसे करो, पॉजिटिव एक्स और वाई एक्सिस को बड़ा रखो, एक्स वाई एक्सिस को, और ये जो निगेटिव साइड है इसको छोटा रखो, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज लेना नहीं है, ठीक है। अब देखो 0 2 3 1 4, 4 तक ही है, तो आराम से क्या करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्केल यूज़ करो, स्केल यूज़ करके करना, हाँ, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, जो भी आप स्केल लिख रहे हो वहाँ पर ऊपर वही लिखना। पॉइंट प्लॉट करो 0,2 और 3,0, 0,2 में देखो y की वैल्यू 2 है और x 0 है, मतलब ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर ये 0,2, और दूसरा 3,0 में y 0 है, x की वैल्यू 3 है, तो ये x पर है 3,0। ओके, ये तो आपने 10th में सीखा था बहुत अच्छे से। स्केल यूज़ करो, बिना स्केल के ही कर रहा हूँ मैं, अभी 12th में हो ना, आपको ये सब आता है पहले से। अब इसका नाम लिखना बहुत जरूरी है, 2x + 3y इज इक्वल टू 6। ओके, इक्वल टू लिखना, इधर ये लाइन है, ये जो लाइन है इनइक्वलिटी नहीं है, ऐसा लेस देन मत लिख देना। अब इसके लिए करो 0,1, तो y की वैल्यू 1 है, y पे 1 ये रहा, और 4,0, तो ये क्या आएगा 4,0, x के ऊपर 4 ये रहा। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसे इसका भी ग्राफ आ गया है, ये देखो ये आया। अब इसका लाइन क्या है, x + 4y = 4, आप लिख सकते हो x + 4y = 4, दोनों लाइन मुझे मिल चुकी है। अब इसका साइड देखना है बस, ये क्या है देखो, ओरिजिन साइड, पहली जो लाइन थी 2x + 3y, इसका ओरिजिन साइड है। अब हमारे पास मार्कर ले लेता हूँ अलग कलर का, तो ये पहली लाइन जो है ये इसका ओरिजिन साइड, इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, ये रहा, देखो ये ओरिजिन है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया, निचले साइड में, इसके नीचे साइड में सोल्यूशन है। ऐसे हल्का सा दिखा दो कि डाउन साइड ऑफ दिस लाइन या ओरिजिन साइड ये है, ठीक है, उस लाइन के नीचे हमारा सोल्यूशन होगा। हमको कॉमन सोल्यूशन निकालना है, ये तो सिर्फ एक लाइन का है, दोनों लाइन का जो कॉमन सोल्यूशन है वो शेडेड करना है हमको। दूसरी लाइन जो है इसका क्या है, नॉन ओरिजिन साइड, तो दूसरी लाइन कौन सी है, x + 4y = 4, तो ये लाइन है देखो, इसका नॉन ओरिजिन साइड, इसके कौन से साइड में ओरिजिन है, ये जो लाइन है इसके नीचे ओरिजिन है, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कौन सा रीजन है, ये समझ रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर देखोगे तो ये इस लाइन, एक मिनट, ये यहाँ कहाँ पहुँची हमें, यहाँ देखो ये जो लाइन है इसके अप साइड में, तो ये लाइन यहाँ पर है अप साइड, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है इसके ऊपर है और यहाँ पर लाइन के नीचे रीजन है, ये रीजन और ये, इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं, तो ये कॉमन नहीं है। बट यहाँ देखो इस लाइन के डाउन साइड में एरो दिखाया मैंने, यानी इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, मतलब ये जो दोनों लाइन के बीच का पट्टा है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको मैं शेड कर देता हूँ, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ अगर आप ऐसे करोगे तो भी चलेगा, इसको आप पेंसिल से इस तरह से शेडिंग दिखा दो, अलग कलर से शेड दिखा सकते हो। तो इतना पोर्शन जो है ये कॉमन सोल्यूशन है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए था, ये जो पहली लाइन थी इसका पहली लाइन ये थी, इसका ओरिजिन साइड, यानी इसका कौन से साइड ओरिजिन है, ये नीचे साइड में, तो इसका निचला हिस्सा, तो ये भी सोल्यूशन में आ सकता है, लेकिन सिर्फ एक लाइन होती तो, बट ये दो लाइन है ना, तो इसका नीचे ओके ओरिजिन साइड, और इस लाइन का नॉन ओरिजिन साइड मतलब इसके ऊपर चाहिए, तो यहाँ के ऊपर तो ये अकेला इसके ऊपर है और यहाँ के नीचे है, तो यहाँ कुछ कॉमन, दोनों का कॉमन मिल नहीं रहा है, दोनों में जो हो, बट इसके नीचे और इसके ऊपर मतलब ये एरिया दोनों का कॉमन है, दोनों लाइन का कॉमन सोल्यूशन, तो ये। तो अब लास्ट में लिखते हो शेडेड पोर्शन या रीजन, शेडेड रीजन इज फिजिबल सॉल्यूशन, बस इस तरह से सॉल्यूशन है। और यहाँ पर स्केल लिख देना चाहिए, क्योंकि ग्राफ का रूल होता है कि जब भी हम ग्राफ करते हैं स्केल लिख देते हैं। तो आ गया फिफ्थ में फोर्थ, तो इस तरह से आपको जो है फिफ्थ में फिफ्थ भी करना। आप इसको कॉपी कर लो, किया स्क्रीनशॉट लेके बाद में करो। और ये तो आपने किया ही था, जो मैंने आज सिखाया, मेरे लास्ट लेक्चर में ही आपको होमवर्क दिए थे और बहुत सारे बच्चों ने कर लिए थे। आप सभी को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। चैप्टर बहुत आसान है, जितना मैंने आज सिखाया उतना आ चुका है ना। तो सिर्फ अलग अलग केसेस सिर्फ जानने हैं। केसेस मतलब अभी जो आपको क्वेश्चन आएगा आगे चल के, वो ऐसे दो लाइन रहेगी, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि आगे। अच्छा, इसका जो फिफ्थ है वो यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जिसके पास टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं है, कुछ लोग अभी भी नहीं खरीदे, 2x + y
2x प्लस वाई, आप PDF डाउनलोड कर लो, एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये है, तो एक मिनट ना चेक कर लेता हूँ। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5 एंड x माइनस वाई लेस देन 1, टेक्स्ट बुक है मेरे पास। तो ये 5th क्वेश्चन, ये आप खुद से करो, इसी तरह से टेबल बनाना। ओके, ये 2 लाइन लेना और सॉल्व करना। अगर यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज़ भी आती है तो डरो मत, निगेटिव मतलब आप क्या करोगे, निगेटिव साइड भी यहाँ पर भी वैल्यूज़ लेने का। तो ये खुद से करना है। मुझे ये बताना था कि अभी हम लोग क्या क्या करने वाले। देखो एक्सरसाइज 7.1 आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये जो 4th मैंने बताया, 5th आप करोगे तो ये 7.2 पूरा हो गया, अरे 7.1 पूरा हो गया यहाँ पर। हाँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2, और उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। 7.2 में कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर 7.2 का पहला क्वेश्चन जो है आपको दिखाना चाहूँगा। देखो पहला क्वेश्चन है 7.2 के अंदर, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा लेक्चर आज यहाँ पर ख़त्म हुआ है, लेकिन देखो 3x प्लस 2y इज लेस देन 18। दूसरा 2x प्लस वाई इज लेस देन 10, x इज ग्रेटर देन 10, एक मिनट, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन है। उसके बाद वर्डिंग वाले 2 क्वेश्चन है जो ओमिट है। तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर ये पहला क्वेश्चन है। ओके, और ऐसे टोटल 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है। तो 7.2 भी मैं एक लेक्चर में फिनिश कर दूंगा, लेकिन 7.2 उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको 7.1 अच्छे से आ चुका है। क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जा रहे हैं हम लोग। पहले बेसिक लेवल था, जैसे कि आप जानते हो 7.1 के स्टार्टिंग क्वेश्चन ऐसे थे x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ऐसे थे, समझ में आ रहा है। फिर ऐसे क्वेश्चन आए x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे क्वेश्चन आए। फिर ऐसे आए, फिर एक x प्लस 4y ऐसे आए, है ना, एक। फिर उसके बाद आपको कैसे क्वेश्चन आए, दो लाइन दिया था एक क्वेश्चन में। अब क्या है, देखो 7.2 में ऐसे ही रहेगा, ये 2 इक्वेशन दिया है और उसके साथ में एक क्राइटेरिया दिया है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग अब भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है कि ये x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, यानी कि सोल्यूशन जो है हमारा, सोल्यूशन विल लाई ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी हमारा सोल्यूशन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। समझ में आ रहा है। मैं 7.2 का कंसेप्ट बता रहा हूँ, और क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसका मतलब आप खुद से करोगे, इसका मतलब मैं नहीं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आके सिखाऊंगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे सिखाने के पहले आप कर लो, तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे 7.2 का पहला क्वेश्चन इस तरह से, तो ये दोनों जो इक्वेशन है इनइक्वालिटी, उसके लिए आप ये लीनियर इक्वेशन यूज़ करो, टेबल यूज़ करो, इस तरह से ग्राफ बनाओ। समझो यही क्वेश्चन है और ये ग्राफ आ गया, समझो। इसके बाद इसका मीनिंग क्या होता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये तो आपने पहले भी सीखा था, इसका बनाना कैसे है, बट वो सब भूल जाओ। यहाँ पर इसका मीनिंग सिर्फ याद रखो कि सोल्यूशन लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इसका मतलब आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है, यहाँ पर नीचे लिखे, ये जैसे मैंने लिखा ना, ये लिख के ये लिखो इसके नीचे कि सोल्यूशन लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन दोनों का फिजिबल सोल्यूशन, समझो ये दोनों का जैसे आया यहाँ पर, समझो यहाँ पर होता है x इज, ये मिटा देते, चलो समझो ये दोनों के बाद एक क्वेश्चन है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसी के अंदर, तो इसी के अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो ये जो क्वेश्चन था, ये इसी क्वेश्चन में ये जो लास्ट एक्स्ट्रा पार्ट जो 7.2 में आने वाला है वो समझो है। अगर ये आप सीख लेते हो तो आपको 7.2 के 6 क्वेश्चन आ गए, आपका 7.2 पूरा हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब समझो इन दोनों का मैंने ये किया टेबल और ये कर दिया, इन दोनों के लिए किया, बट इसके लिए क्या करूँ, इसके लिए भी टेबल बनाओ, नहीं, इसके लिए आप सिर्फ ये लाइन लिखो, सॉल्यूशन लाइज ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस। इसके बाद क्या करोगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही है कि ऐसे होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड। अगर ये x और y एक्सिस है तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है। इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इतना ही, x के ऊपर और y के उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन सिर्फ इसमें आना चाहिए, इधर नहीं। और आपको ये जो है ना, हर क्वेश्चन में यही होगा, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ओके, अभी मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है। सिर्फ जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ y इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो चलो जहाँ भी ये होंगे 6 में से 4 क्वेश्चन में ये दिया है, x इज ग्रेटर देन 0, y इज, तो इसका मतलब क्या करना है कि हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर,
मार्कर से बताता हूँ, यानी जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो गया हमारा, फर्स्ट मतलब सिर्फ ये वाला हिस्सा, यहीं पर सोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, सेकंड में, थर्ड में नहीं आना चाहिए, फोर्थ में नहीं आना चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में अगर ये एक्स्ट्रा दिया होता तो मैं क्या चेंज करता, तो y के उस साइड देखना है और x के ऊपर देखना है, और एक्चुअल में हमारा रीजन तो ये आ रहा है, तो ये y के इस साइड में जो हिस्सा है ये हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। समझ में आ रहा है, तो हमारा सॉल्यूशन सिर्फ इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस कंस्ट्रेंट की वजह से, इसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, जितनी चीज़ें होती है ना इसको कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। तो ये लिमिट जो दिया है इसके वजह से हमारा जो सिर्फ y के उस तरफ और x के ऊपर सिर्फ इतना ही सोल्यूशन होगा। और अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं था तो हमारा सोल्यूशन कहाँ तक आ रहा था, यहाँ तक, ये पूरा आ रहा था। और इतना आने के बाद हमारा सोल्यूशन सिर्फ हम y के उस तरफ और x के ऊपर इसमें ही लेंगे। तो यही एक डिफरेंस है 7.2 में। तो आपको करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने अभी 7.1 के फिफ्थ क्वेश्चन सारे बताए, 1 2 3 4, फिफ्थ भी ऐसे करना जैसे मैंने बताया था। 7.2 के अंदर सिर्फ ये एक्स्ट्रा आएगा, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही सोल्यूशन या इस तरह से शेडेड रीजन देना है। ठीक है, अगर जिसको समझ में आ चुका है तो आप 7.2 भी चालू करो, मैं होमवर्क देता हूँ। 7.2 के 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करने का ट्राई करो, आ गया तो वेल एंड गुड। अगर 6 में से 2 भी आ गया, स्टार्टिंग के आप 2 भी कर लेते हो, जिसको नहीं समझ में ज़्यादा आएगा ना 2 कर लेना स्टार्टिंग में, आगे का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो थर्ड वाला केस है y > 1 है, नहीं आया तो थर्ड को स्किप कर देना, थर्ड और फिफ्थ को स्किप करना, 1 2 4 और 1 2 4 और 6 करना। ठीक है, होमवर्क में क्या दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और 6, 3 और 5 में बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस इसमें। अगर इतना कर लेते हो ना एक्सरसाइज 7.2 तो हो गया खत्म, 7.2 फिनिश। तो ये आप खुद से कर रहे हो, उसमें क्या एक्स्ट्रा पार्ट है, इतना एक्स्ट्रा पार्ट है। अब भी से करके रखो, मेरा लेक्चर आएगा तो मैं सिखाऊंगा, मैं ये सब सिखाऊंगा, 1 2 4 3 4 5 सब बताऊंगा। आपको क्या करना होगा, सिर्फ मैच करना होगा कि क्या आपने सही किया था। और जब कोई चीज़ आप खुद से कर लेते हो ना तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, यस आई हैव डन बाय माय ओन। समझ में आ रहा है। और अगर ये 7.2 हो गया, एक लेक्चर और लगेगा, 7.2 हो जाएगा, ये हो गया तो 7.3 ओमिट है, वो है नहीं इस साल, लेकिन बाद में मैं सिखाने वाला हूँ सिलेबस खत्म होने के बाद। और फिर 7.4 में ऐसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ नीचे आपको होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज लिखा होगा या तो मिनिमाइज लिखा होगा, तो समझो 7.4 भी आ गया। मैक्सिमाइज मिनिमाइज मतलब क्या, कि कोई एक रहेगा, ये जो क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन को मैक्सिमाइज करो कि किस पॉइंट पर उस फंक्शन की जो या इसके जो सॉल्यूशन है, ये जो रीजन है उसकी वैल्यू किस पॉइंट पर मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमाइज, और मिनिमाइज मतलब किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये 7.2 जैसा ही आपको इतना टेबल बनाना है और ये ग्राफ बनाना है। ये बनाने के बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट करना है, मतलब अगर आपको ये 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन आ चुका है, 7.2 भी आ गया, 7.4 भी आ गया, पूरा चैप्टर आ गया, तो है ना आसान, कितना आसान है। देखो ये हो गया तो हमारा चैप्टर फिनिश। अब इसके बाद मुझे लाइन एंड प्लेन सिखाना है, जो 6th चैप्टर है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 ही चैप्टर हमारा बचेगा। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, स्कोरिंग है, ये चैप्टर में ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया तो बस खलास हो गए। ठीक है, चलो बस यहीं पर स्टॉप करता हूँ। पूरा आगे का मैंने इंट्रोडक्शन दिया, होमवर्क दिया आपको, होप सो आप कर रहे होगे मेरे साथ, आपको पसंद आ रहे होंगे लेक्चर। आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो यार, कुछ लोग डिसलाइक करने भी आते हैं, तो करने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लेक्चर्स को लाइक करो, उसकी रेटिंग बढ़ती है लाइक करने से। ठीक है, तो वो लोगों के सजेशन में भी जाता है। और यार अपने दोस्तों को शेयर करो, जूनियर्स को शेयर करो, जो 10th और 11th में बच्चे हैं उनको बताओ कि दिनेश सर चैनल पे जाओ, आप थोड़ा सा माउथ पब्लिसिटी करो, क्योंकि हमारा चैनल जितना पहुंचना चाहिए उतना लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, धीरे धीरे चल रहा है और बहुत फास्ट पहुंचना चाहिए था। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है इस पर जितने कंटेंट आ चुके हैं, बहुत रेयर है कि किसी चैनल पर इतने सारे कंटेंट अपलोड हो गए होंगे सिलेबस, और वो भी स्पेशल दे रहा हूँ मैं, मिक्स नहीं कर रहा हूँ, खिचड़ी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स ही ले रहा हूँ, वो भी स्पेशल मैथ्स ले रहा हूँ आपके लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए, आगे चल के धीरे धीरे मैं कॉमर्स के लिए भी मैथ्स लेके आऊँगा। तो एक मतलब मुझे कैसा था, जो मैंने हाथ में लिया है सिलेबस वो पूरा करना जरूरी है, उसके बाद ही दूसरे को हाथ लगाना चाहिए। तो अब 12th का भी अप्रॉक्स पूरा हो गया, 13 चैप्टर समझो पूरे हो जाएंगे 1-2 लेक्चर में, ओके 2 लेक्चर में पूरे हो सकते हैं, फिर 2 चैप्टर बचे रहेंगे, वो भी जल्दी जल्दी पूरा करूँगा। तो आप दोस्तों को बताओ, ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।